नमस्ते एवरीवन। लेट्स हील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारे से ध्यान की जर्नी पर चलेंगे। आप सभी अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। पैरों को भी या तो सुखासन में बैठ जाइए या फिर एक पैर के ऊपर एक पैर को आप इस तरीके से रख सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए और धीरे से आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बिल्कुल धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बीच में अब बिल्कुल भी आंखें मत खोलिए। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, पूरा नाभि तक सांस लीजिए। One more time, take a deep breath. Hold for few seconds and then breathe out from your mouth. Take a deep breath till your navel. Hold for few seconds and then breathe out from your mouth. अब आप अपनी नॉर्मल सहज सांसों पे पूरा ध्यान ले आइए और एक एक सांस को बहुत ही प्यार से दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि ये सांसें बहुत कीमती हैं। एक एक सांस का शुक्रिया अदा कीजिए। अब हम इस प्यारे से गोल्डन पिरामिड को इनवाइट करेंगे, जिसमें कि हमारे पूर्वज बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। साथ ही हम एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स को इनवाइट करेंगे, क्रिस्टल्स को इनवाइट करेंगे, क्रॉप सर्कल्स को इनवाइट करेंगे। आप जिस किसी को भी मानते हैं, आप उन्हें इनवाइट करके उनकी चेतना के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इनवाइट कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को, सभी को दिल से प्रणाम करके उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। सभी मातृ शक्तियों को हम इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। त्रिदेवों को और त्रिदेवियों को इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। सप्तऋषि और सप्तऋषि पत्नियों को इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड में जितने भी साउंड हीलर्स हैं, सभी साउंड हीलर्स को हम इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आयुर्वेदिक वन जितने भी एस्ट्रल वर्ल्ड में है, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंच तत्व, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, सिसेरो मास्टर्स, सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। माँ सुनैना, जनक बाबा, भगवान कृष्ण कि आज हम बहुत ही सुंदर से स्वरूप के पास चलेंगे और उनकी ऊर्जा के साथ बैठ के आज हम ध्यान करेंगे। आप लगातार अपनी सांसों पे ध्यान बनाए रखिए। हम महादेव और महादेवी को भी इनवाइट करेंगे और महादेव के साथ माँ गंगा का भी हम आवाहन करेंगे। अपने इस पिरामिड के अंदर जितने भी पूर्वज बैठे हैं,
आत्मा के रूप में उन सभी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी यहाँ पे बैठ के ध्यान कीजिए और बाद में आप सभी व्हाइट लाइट में चले जाइए। अपनी आत्मा के सफर को जारी रखिए। सबसे पहले हम माँ गंगा से रिक्वेस्ट करेंगे, महादेव से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो माँ गंगा को अनुमति दें कि वो अपने पवित्र जल से हम सभी को महास्नान कराएं। आप सभी देखिए, भगवान शंकर की जटाओं से माँ गंगा हर एक के सिर के ऊपर एक जलधारा के रूप में आ रही हैं। हमारी आउटर बॉडी और इनर बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर रही हैं, शुद्ध कर रही हैं। माँ गंगा के इस पावन जल से अपने एक एक चक्रा को, एक एक सेल को, एक एक नर्व को क्लीन होने दीजिए। जब तक आप ये महास्नान ले रहे हैं तब तक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, कहानी सुनाऊंगी। ये स्नान आप जारी रखिए और वो कहानी सुनिए। जब भगवान कृष्ण का कृष्ण के जीवन का अंत हुआ था, तो जब उनका दाह संस्कार किया गया तो उनका जो हृदय था वो जला नहीं, वो सजीव रहा। तो बाद में उनके उस हृदय को जल में, नदी में बहा दिया गया, क्योंकि उसके अंदर हलचल थी और वो बहता 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 काफी दिनों तक एक किनारे पे पहुंचा और एक मछुआरे को मिला। उसने उसे उठा लिया। इतने दिनों तक पानी में बहते बहते वह हृदय, जो भगवान कृष्ण का हृदय था, उसका कलर, रंग नीला हो गया था। और जैसे ही उस इंसान ने भगवान कृष्ण के हृदय को अपने हाथों में लिया तो उसके हाथों में एक बहुत तेज कंपन हुआ, बहुत तेज कंपन हुआ, जैसे कितनी रेज, कितनी उसके अंदर से ऊर्जा निकल रही हो। उसने उसे ले जा करके एक स्थान पे रख दिया और उसकी बाकायदा पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे। धीरे धीरे ये बात और भी लोगों तक पहुंचने लगी। वो जो प्रजाति थी वो उसको बहुत अच्छे से गुफा में रखा था और बहुत अच्छे से उसकी पूजा कर रहे थे। फिर वहां के राजा को मालूम चला कि ऐसे करके भगवान कृष्ण का हृदय है और बहुत ही चमत्कारिक है। तो राजा ने उसे अपने अधिकार में लेने के लिए निश्चय किया और उसे वो लेके आ गए। लेकिन उसके अंदर से बहुत ही तेज, तीव्र ऊर्जा हर वक्त निकल रही थी, तो उसे किसी भी मेटल के अंदर नहीं रखा जा सकता था। तो वहां पे राजा ने एक बहुत विशाल मंदिर का निर्माण किया और इस हृदय का नाम चेंज करके ब्रह्म पदार्थ रखा गया। और यह निश्चय किया गया कि लकड़ी के अंदर ये एनर्जी बिल्कुल सही से रह पाएगी। तो लकड़ी की मूर्ति बनाई गई और उसके अंदर भगवान के हृदय को, जिसको कि ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है आजकल, उसे रखा गया। ये कोई और नहीं है, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी हैं। उनके उस लकड़ी के पुतले के अंदर भगवान का जीता जागता हृदय है, जिसे कि ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। आज हम सभी उसी जगन्नाथपुरी धाम में चलेंगे और भगवान की उस अद्भुत मूर्ति, जो कि लकड़ी की बनी है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण का जीता जागता हृदय ब्रह्म पदार्थ रखा हुआ है, उसके चारों तरफ गर्भगृह में हम जाके बैठेंगे और वहां बैठ के हम सभी ध्यान करेंगे। तो हम सभी एक होकर के
एक ग्रुप कॉन्शियस होकर के अब सब चलेंगे जगन्नाथपुरी धाम की तरफ। जगन्नाथपुरी मंदिर में हम पहुंच गए हैं, गर्भगृह में हम आ गए हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति के चारों तरफ हम सभी एक गोलाकार में बैठ जाएंगे, प्रभु को प्रणाम करेंगे और लगातार भगवान कृष्ण की उस ऊर्जा के साथ जुड़े रहेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान बनाए रखिए, अपने आप को भगवान कृष्ण के हृदय की चेतना के साथ जोड़ लीजिए, भगवान जगन्नाथ के हृदय की चेतना के साथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले हमने माँ गंगा के जल से स्नान किया था और स्नान करने के बाद अब हम जगन्नाथपुरी चले हैं और भगवान के चारों तरफ बैठ के उनके हृदय की चेतना के साथ जुड़ के अब हम सभी ध्यान कर रहे हैं। आप सभी देखिए, बिल्कुल शांति से प्रभु की चेतना के साथ जुड़ जाइए। भगवान की उस हृदय से, उस मूर्ति में से एक दिव्य प्रकाश हम सभी की क्राउन चक्रा से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। हमारा पूरा क्राउन चक्रा, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन इस अद्भुत ऊर्जा से पूरी तरह से भर चुका है। धीरे धीरे ये अद्भुत प्रकाश, यह ऊर्जा हमारी आंखों में समा रही है, हमारे थर्ड आई चक्रा में समा रही है। धीरे धीरे हमारा पूरा फेस, नोज,
जिह्वा, हमारे कान, नॉस्ट्रिल्स, हमारे नाकपुरी, जो हम सांसें ले रहे हैं, एक एक चीज में ये ऊर्जा समाती चली जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारी पूरी गर्दन को कवर कर रही है, हमारे थ्रोट चक्रा को पूरी तरह से एक एक लेयर में जा रही है। हमारे बॉडी की एक एक सेल के अंदर, एक एक नर्व के अंदर जा रही है। बहुत आराम आराम से इस ऊर्जा को लीजिए। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे पूरे कंधों में समा रही है, शोल्डर्स को कवर कर रही है, हमारी दोनों बाजुओं को कवर कर रही है। हमारे पूरे चेस्ट एरिया में, फ्रंट साइड और बैक साइड समाती चली जा रही है। और अब भगवान का हृदय और हमारा हृदय एक होता जा रहा है। भगवान के हृदय से ऊर्जा हमारे हृदय में समाती जा रही है। मानो आपका हृदय और भगवान का हृदय एक हो गया है।
धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे सोलार प्लेक्सस चक्रा में, मणिपुरा चक्रा में समाती जा रही है। नाभि से ऊपर अपर टमी एरिया और हमारी बैक में जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्रा में आ रही है। इसे हम सैक्रल चक्रा भी कहते हैं। हमारे लोअर बैक एरिया, लोअर टमी एरिया एक एक लेयर के अंदर जा रही है। भगवान के आगे सरेंडर कर दीजिए। सिर्फ आत्मा के रूप में नतमस्तक होके बैठे रहिए। मूलाधार में जा रही है, हमारे रूट चक्रा में प्रवेश कर रही है, रूट चक्रा की एक एक लेयर के अंदर जा रही है। ऊर्जा हमारे पूरे पैरों को कवर कर रही है। वहां पे भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा जी और बलराम जी भी साथ में विराजमान हैं। वो भी उनके हाथों से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं
और उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश आशीर्वाद के रूप में हमारे पूरे शरीर में समाता चला जा रहा है। और महालक्ष्मी माँ एक बहुत ही सुंदर से कलश के अंदर बहुत ही प्यारा सा जल भर के लाई हैं। अबंडेंस का जल, वो हम सभी के ऊपर उस जल को डाल रही हैं। ये बिल्कुल सोने का जल है। इसी स्थिति में 2-3 मिनट बने रहिए।
भगवान कृष्ण का जो शस्त्र है सुदर्शन चक्र, आज वो हमारे सर के ऊपर आया है और उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और हम सभी को एक बहुत ही सुंदर सी स्पॉटलाइट में लेके आया है। पूरी तरह से उस दिव्य प्रकाश के बीम के अंदर हम हैं। उस प्रकाश ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हर एक के ऊपर ये दिव्य प्रकाश का बीम है, मानो हर एक के ऊपर ये स्पॉटलाइट है। उस दिव्य प्रकाश को आने दीजिए, अपने अंदर समाने दीजिए। ग्रैटिट्यूड के भाव में रहिए, भगवान कृष्ण का धन्यवाद देते रहिए, महालक्ष्मी का धन्यवाद देते रहिए, सुभद्रा माँ का, बलराम जी का और उनके सुदर्शन चक्र का निरंतर धन्यवाद देते रहिए। इस जगन्नाथपुरी धाम का धन्यवाद देते रहिए। आर्कएंजल माइकल भी आ चुके हैं। उन्होंने भी हम सभी को इलेक्ट्रिक वायलेट रेज की एक पूरी लेयर के अंदर कवर किया है। अब हम अपने एंसेस्टर जो यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस व्हाइट लाइट में आगे बढ़ें। हे महादेव, हे भगवान कृष्ण, हे माँ गंगा, आप सभी इनकी मदद कीजिए। आर्कएंजल माइकल कि व्हाइट लाइट में आगे बढ़ें, इनकी जीवन की इनको गति मिले, इनको मोक्ष प्राप्त हो और ये अपनी पूर्णात्मा से जाके मिल सके। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जाते जाते आप मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद देते हुए जाइए।
अब आप देख पा रहे हैं कि व्हाइट लाइट में ये लोग बढ़ चुके हैं, आगे जा चुके हैं। अब भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र, आर्कएंजल माइकल की तलवार, भगवान महादेव का त्रिशूल और सुब्रमण्यम स्वामी के शूल से एक दिव्य प्रकाश निकल के उसने हम सभी के शरीर के चारों तरफ एक गोलाकार में एक शील्डिंग लेयर बनाई है। हम सभी को उस शील्डिंग लेयर के अंदर, उस कवच के अंदर सुरक्षित किया जा रहा है। We all are fully safe and secure by the loving energy of universe, by the loving energy of the divine. अपने आप को इस एनर्जी के गोलाकार बॉल के अंदर देखिए कि आप इसके अंदर बैठे हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। लास्ट 1 मिनट और 1 मिनट तक इस ऊर्जा को लेते रहिए। अब हम सबसे पहले भगवान कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ का, सुभद्रा माँ का, बलराम जी का, महालक्ष्मी जी का धन्यवाद देंगे। उनके सुदर्शन चक्र का धन्यवाद करेंगे। इस जगन्नाथपुरी धाम का धन्यवाद करेंगे। और उस इंसान का धन्यवाद करेंगे जिसने कि नदी के जल में से भगवान के हृदय को बाहर निकाला। उस राजा का धन्यवाद करेंगे जिसने ये धाम को बनाया और यहाँ पे भगवान के हृदय को रखा। महादेव का धन्यवाद करेंगे, आर्कएंजल माइकल का धन्यवाद करेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी का धन्यवाद करेंगे, माँ गंगा का धन्यवाद करेंगे, सभी देवी देवताओं का, पिरामिड का, इस गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद करेंगे। और सभी को धन्यवाद देते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए अपनी चेतना में लौटेंगे। चलिए वापस लौटिए आप जगन्नाथपुरी धाम से। अपने घर की तरफ प्रस्थान कीजिए। अपने शरीर के पास आइए। अपने शरीर के अंदर प्रवेश कीजिए। अपनी चेतना में लौट आइए। पूर्णतः अपनी चेतना में लौट आइए। बिल्कुल आराम से अपनी चेतना में लौट आइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2 and 1 और बहुत ही प्यार के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी आंखों को खोलिए। बिल्कुल रिलैक्स, बहुत आराम से। टेक योर टाइम।
और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। टेक योर टाइम। में अटके हो? नहीं, ऐसे अटकी नहीं हूँ, समटाइम्स कुछ कुछ स्ट्राइक करता है। तो कल थोड़ा कुछ ज्यादा स्ट्राइक कर रहा था, जैसे ही मैंने आज सुबह इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये मेरे लिए है। हाँ, तो वही मैं सोच रही हूँ कि द पास्ट इज ओवर एंड कैन नॉट बी चेंज। अगर कोई भी अपने पास्ट में अटका पड़ा है, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, पास्ट में अटके रहोगे, ना तो उसे बदल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। और पास्ट बीती हुई चीज है, उसमें रहोगे तो वहां अटक के रह जाओगे। जैसे कहते हैं ना, ट्रैप हो जाना, ट्रैप होके रहोगे और हमेशा दुखी बने रहोगे, दुख भरी यादों के साथ जुड़े रहोगे। दिस इज द ओनली मोमेंट आई कैन एक्सपीरियंस, यानी प्रेजेंट मोमेंट, दिस मोमेंट ओनली इज द रियल ट्रुथ। इसी में जीना है, इसी में रहना है। हम इंसानों के साथ यही एक प्रॉब्लम है, हम या तो रहते हैं पास्ट में या फिर रहते हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं है। जबकि ये आज क्या कर रहे हैं, आज लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े, कमा ले कमा ले कमा ले, जोड़ लें, ये कर लें वो कर लें, क्यों? फ्यूचर के लिए सेव कर लें भाई। और पहले हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी सास ने ये किया, मेरे ससुर ने ये किया, मेरे पति ने ये बोला, मेरी बहन ने ये बोला, मेरे भाई ने, दोस्त ने, दुनिया भर के लोगों का हम नाम ले लेंगे कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। और अगर वो बात ना 20 साल पहले की भी है तो हम उसे आज भी याद कर लेंगे। थोड़ी देर खाली बैठ जाओ, बस वहीं पहुंच जाओगे। तो या तो हम जीते हैं पास्ट में या फिर जीते हैं हम भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर। लेकिन ना तो पास्ट में जीवन है, ना ही फ्यूचर में जीवन है। फ्यूचर कभी भी, मैं क्या, कोई मुझसे पूछता है तो मैं क्यों नहीं बोलती हूँ कि कोई कहता है हमारा इसका फ्यूचर बता दो या उसका फ्यूचर बता दो, मैंने कहा नियर फ्यूचर से ऊपर कोई किसी का बता नहीं सकता। क्योंकि जो आज प्रेजेंट में करोगे उसी से ही फ्यूचर क्रिएट होता है। तो जब क्रिएटर हो खुद, तो अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर लो, समझे? तो उसके लिए जीना किस में पड़ेगा? आज में, प्रेजेंट मोमेंट में। तो द पास्ट इज ओवर, बीत गया, इट्स ओवर एंड डन। द पास्ट इज ओवर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। दिस इज द ओनली मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट आई कैन एक्सपीरियंस। और इसी से हम अपना फ्यूचर भी क्रिएट करेंगे। जो एक्शन, जो एक्ट आज करेंगे उसका रिजल्ट होगा हमारा फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर अच्छा चाहिए तो आज के एक्ट अच्छे करो, आज एंजॉय करोगे तो कल को फ्यूचर में भी बढ़िया करोगे। इसको पढ़ने के बाद ही मैंने उस चीज को डिलीट कर दिया था कि ये मेरे लिए ही आया है। तो भाई ये एक इंसान नहीं, हर एक इंसान के लिए है। क्योंकि बहुत हम पास्ट में जाते हैं या फिर फ्यूचर में भागते हैं, हाय ये जोड़ लें, वो जोड़ लें, वो जोड़ लें, लेकिन आज में बिल्कुल कहते हैं ना बेरंग सी जिंदगी जिए जा रहे हैं, वो है। सो द पास्ट इज ओवर एंड कैन नॉट बी चेंज, दिस इज द ओनली मोमेंट आई कैन एक्सपीरियंस। प्लीज रिपीट। The past is over and cannot be changed. This is the only moment I can experience. The past is over and cannot be changed, this is the only moment I can experience. The past is over and cannot be changed. This is the only moment I can experience. The past is over and cannot be changed, this is the only moment I can experience. The past is over and cannot be changed. This is the only moment I can experience. The past is over and cannot be changed, this is the only moment I can experience. The past is over and cannot be changed. This is the only moment I can experience. हाँ, तो अभी है ना शारदा आंटी है ना, तो एक बार हम ना उनसे उस ब्रह्मास्त्र वाला पूछेंगे। तब तक मैं ना ये रिकॉर्डिंग एक बार करती हूँ, ओके?